हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर 6 है नियंत्रण एवं समन्वय। पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षण रख रखाव कार्य के संलग्न प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में, यदि कोई वस्तु सांस लेता है या गतिशील ये एक्टिविटी करता है तो वो सजीव है। जैसे पादपों में ही देख लेते हैं, उसमें भी गति होते रहते हैं। जैसे देखते हैं हम कि पादप को जब हम बीज डालते हैं तो ये अंकुरित होती है और इसमें से एक पौधे का रूप लेके फिर बाद में एक वृक्ष का आकार लेती है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो यह गतियां नहीं होती। यदि वृद्धि रुक जाती है तो उसमें गति नहीं होती। अधिकांश जंतु में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जहाँ पे वृद्धि नहीं होती है। दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, गुलाबी जुगाली करती भैंस आदि ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीव के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तनों की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ती है क्योंकि इसके एक चूहा देखा है। बिल्ली किस लिए दौड़ती है? क्योंकि उसने एक चूहा देखा है। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उनका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है, तब जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रण गति को पर्यावरण के भिन्न घटनाओं से अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण और समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। अब हमारा टॉपिक है जंतु तंत्रिका तंत्र। क्या? जंतु में तंत्रिका तंत्र देखते हैं हम। जंतुओं में एक नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तथा पेशिक ऊतक द्वारा किया जाता है। जंतुओं में जो नियंत्रण होता है और समन्वय होता है तंत्रिका तथा पेशिक ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हमने कक्षा 9 में पढ़ चुके थे। आकस्मिक परिस्थितियों में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यदि हम कोई गर्म पदार्थ को छूते हैं तो हमारे लिए खतरनाक होता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता होती है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम गर्म वस्तु छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। हम किसी वस्तु को छू रहे हैं तो ये गर्म है या कुछ हो रहा घटना, तो हमें पता कैसे लगता है? इसका पता चलता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी
ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। जो रस है संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उत्सर्जित की जाती है। किसके द्वारा? द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उत्सर्जित की जाती है। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। क्या? एक विद्युत आवेग पैदा करती है। रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका तक जाता है। द्रुमिका से कोशिका का तक जाता है और तंत्रिकाक्ष एक्सोन में होता है। तंत्रिकाक्ष और एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान सिनेप्टिक दरार को पार करती है। सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अब अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह से विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर के तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अतः इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथक सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। किसका? संगठित जाल का बना होता है और यह सूचना को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन की विशिष्टकृत है। चित्र 6.1 को देखिए। इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। ये हमारा है तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा जो दिख रहा है ये केंद्र है। ये हमारा केंद्र है। ये केंद्र है और ये कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं हैं ये हमारा। बीच में ये केंद्र है, ये कोशिकाएं है और ये तंत्रिका कक्ष है। यहाँ से फिर दूसरे में जाता है और इसका अंतिम सिरा है। अंतिम सिरा है। ये हमारा है जैसे कि इसका दिखाया जा रहा है सिरे का। तंत्रिका पेशी संधि है। तंत्रिकाक्ष है। पेशी फाइबर्स है। कोशिकाएं हैं। किस तरह जुड़े होते हैं अंदर से। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? इसके अंदर। ये जो दिख रहा है इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसी का भाग है छोटा सा। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे बिजली घर भी विद्युत घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तंत्रिका में कोशिकाओं के अंदर। जहाँ सूचना उपर्जित की जाती है। दूसरा पॉइंट है जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है तथा जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेतों में किया जाता है। मतलब कि जहां आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेतों में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। रासायनिक संकेतों में परिवर्तित होता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। मतलब किसी क्या कहें? यहाँ सूचना उपर्जित की जाती है जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। जहाँ आवेग विद्युत आवेग की तरह किसकी तरह? विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। फिर रासायनिक संकेत में किया जाता है परिवर्तन। रासायनिक आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेतों में किया जाता है जिससे वो आगे संचरित हो सके। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी और भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ तो सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और इसके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए, चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तो भी क्या आप इसी तरह स्थिति का सामना करते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? क्या? प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सा? प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण में किसी घटना के
पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं, जो बहुधा प्रतिवर्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस मैं कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग